हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टुडे सक्सेस मंथ। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस जिन एग्ज़ाम्स में आता है जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक क्लर्क, तो उन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है उसमें कुछ पोर्शन फिज़िक्स का भी होता है। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स हो रहा है तो उसमें जो 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है उसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको फिज़िक्स के भी मिलते हैं। तो उन फिज़िक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यदि हम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हम उसको एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो जो 3 टॉपिक है मेन, दैट इज़ ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ एंड लीनियर मोशन, दैट इज़ इन काइनेमेटिक्स में होता है। तो इन तीनों टॉपिक्स का जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने देखे हैं कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे मैंने टॉपिक उठाए हैं। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स में हमारे पास आता है कि मिरर एंड लेंस। तो दोस्तों, दो तरह के मिरर एंड दो तरह के लेंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो जो हमारे मिरर होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, 2 तरह के मिरर होते हैं। एक तो कॉन्केव मिरर जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में हमारा जो सिल्वर कोटिंग होती है, कॉन्केव मिरर में जो हमारा सिल्वर कोटिंग होती है वो इस साइड से होती है, मतलब कर्व के बाहर साइड से जो सिल्वर कोटिंग होती है वो हमारा कॉन्केव मिरर में होती है। और कॉन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण बोला जाता है, इसमें जो सिल्वर कोटिंग होती है ये हमारा अंदर साइड से होती है। तो क्या होगा कि जब सिल्वर कोटिंग बाहर से होगी तो जो हमारा लाइट आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। और जब सिल्वर कोटिंग अंदर से होगी तो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस कौन सी बचेगी, ये वाली रिफ्लेक्शन वाली सरफेस बचेगी, ठीक है। इसका मैं रिफ्लेक्शन का जो लाइन डायग्राम है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्केव लेंस कहाँ यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होता है, क्योंकि मेनली इसके एप्लीकेशन, मतलब इसके इस्तेमाल कहाँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर क्वेश्चन बनता है। तो जैसे 2 तरह के मिरर हमने देखे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ऐसे 2 तरह के लेंस भी होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है ना कि ये जो लेंस, ये जो कांच इसका कटिंग होता है ये इस तरीके से होता है, स्फेरिकल से जो कटिंग होता है इस तरीके से होता है। तो जो लाइट यहाँ से आती है वो इसमें डाइवर्ज होती है। तो इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसकी रे डायग्राम हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमको 2 चीज़ें याद रखना है कि मिरर 2 तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और लेंस भी 2 तरह के होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, जस्ट जो आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये होता है, आपको क्या दे दिया जाएगा कि एक मिरर है, ठीक है। उस मिरर से यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूरी पर स्थित है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी। तो ये जो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो v है ये है कि इमेज की दूरी, कितनी दूरी पे उसकी इमेज बनेगी, ये है v। u है उस ऑब्जेक्ट की दूरी, वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, और f है फोकल लेंथ, कि उस लेंस या मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन इमेज की दूरी प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 अपॉन इमेज की दूरी माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यदि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कि डिफरेंस, हमको पता होना चाहिए कौन से लेंस या मिरर का कैसा नेचर है, उसका कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होगा। तो कॉन्केव मिरर होता है, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जितनी भी रोशनी आएगी इस पे वो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ये लाइट आ रहा है, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जो टॉर्च में यूज होता है, आपको याद होगा टॉर्च, तो टॉर्च में यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमारा बल्ब होता है, बल्ब से जो भी लाइट निकलती है उसको आगे उसको पैरेलल बीम देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर होता है। जो हमारी कार्स में होता है, पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रेयरर व्यू मिरर इन कार्स कौन सा यूज होता है, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे ही लेंस,
जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग, क्योंकि यहाँ से जो रेज आती है वो डाइवर्ज फैलती है, तो दैट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, जितनी भी लाइट आएगी उसको वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आप एक बार यदि इसको माइंड में बैठा लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि जो लाइट होती है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे वॉयलेट, इंडिगो, विबग्योर, ये जो 7 रंग है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है लाल कलर की, रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे जाते जाएंगे आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। इधर जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, इधर जाएंगे तो आपका लैम्डा, लैम्डा जो वेवलेंथ होता है बढ़ेगा, इधर जाएगा तो आपको लैम्डा कम होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि लाल कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और वॉयलेट कलर की फिर आप बीच का तो निकाल ही लोगे। यदि 4 कलर दे दिए, पूछा कौन किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, आप निकाल लोगे। इधर जाने पे याद रखना है, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है और इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे इस स्लाइड को तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ओम्स लॉ पे। ये होता है करंट, ये होता है वोल्टेज, ये होता है रेजिस्टेंस। तो आपको I दे दिया होगा, R दे दिया होगा, V पूछा जाएगा, V दे दिया होगा, R दे दिया होगा, I पूछा जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। यदि आपको ये पता है फॉर्मूला, तो इसमें करंट की जो SI यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने वोल्टेज पे फ्लो हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, इसमें रिलेशन है। तो कोई भी सर्किट दे दिया होगा कि ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, इस बैटरी का वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो कितना करंट फ्लो होगा? तो हमको पता है I, करंट कितना होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया? 2 एम्पियर। समझे? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमको पूछा जाता है कि अमीटर कहाँ यूज़ होता है, सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ यूज़ होता है, क्या आप मेज़र करते हैं। तो मैं इस डायग्राम से आपको सब कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों, जो वोल्ट मीटर होता है वो यूज़ होता है पोटेंशियल, वो वोल्टेज कि इस रजिस्टर के आसपास कितना वोल्टेज है। तो वोल्ट मीटर यूज़ होता है वोल्टेज नापने के लिए, जैसे उसका नाम से V है, मतलब वोल्टेज। और ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट होगा। अमीटर यूज होता है करंट मेजर करने के लिए, और ये हमेशा सीरीज में यूज होता है। जैसे ये पूरा ये वायर है तो इसके सीरीज में लगाया है। तो अमीटर यूज होता है करंट मेजर करने के लिए, कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो वो अमीटर से मेजर करेंगे। और इस रेजिस्टेंस के अगर कितना वोल्टेज है तो वो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पैरेलल में दिख रहा है, ये फोटो याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। और अमीटर कहाँ है? सीरीज में। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, जैसे ये 5-6 मिनट का लेक्चर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके 5-6 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। इसलिए इसको एग्जाम के एक दिन पहले भी एक बार अब जस्ट आप रिविजन कर लेना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो
लीनियर अपवर्ड मोशन। अब क्वेश्चन आता है कि एक स्टोन एक लड़के ने ऊपर उछाला, ठीक है, उसने किसी वेलोसिटी से ऊपर उछाला, ठीक है, तो क्या होता है जब एक स्टोन ऊपर जाता है तो उसके ऊपर नीचे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगता है तो वो नेगेटिव होता है उसका। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगता है, तो जैसे मैंने 10 मीटर पर सेकंड से उछाला तो क्या होगा, नीचे उस पर फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड कम होती 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 ये टॉप पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ये पूछा जाता है, ये पत्थर हम ऊपर उछालते हैं तो ऊपर क्या स्पीड 0 होती है पर अभी भी एक्सेलरेशन तो लग रहा है, ग्रेविटी तो खींच रही है उसको नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 नहीं होता, वो तो नीचे लगता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वापस नीचे जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ऊपर जाने में स्पीड कम होगी, नीचे जाने पे स्पीड बढ़ेगी, पर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है, बट वेलोसिटी ऊपर जाने में बढ़ेगी, 0 होगी और फिर कम होगी। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ग्रेविटेशनल 0 हो जाता है यहाँ पे, नहीं, ग्रेविटेशनल 0 नहीं होता। सबसे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, ग्रेविटेशनल जी ही रहता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम होते जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी ही रहता है। इधर वेलोसिटी बढ़ता जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी ही रहता है, जी ही रहता है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, फॉर्मूलेज लगे तो आप एक शॉर्ट नोट बना लें, उसको एक बार रिवाइज कर लें तो आपको फिजिक्स के 5 से 7 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।